अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़े हशर तब तक बंदे को अपनी जगह से नहीं हिलने देगा जब तक कि वो ये नहीं बता देगा कि उसने अपना वक्त कहाँ और कैसे गुजारा। हमारी ज़िंदगी में जो वक्त होता है ना, या जो लम्हे होते हैं, वो एक एक लम्हा इमानत की तरह होता है जिसका हमसे हिसाब लिया जाएगा। यानी इस चीज़ का आपसे पूछा जाएगा कि वो वक्त आपने किस हसूल में गुजारा, वो आपने इल्म सीखने में गुजारा, वो आपने इबादत करने में गुजारा, वो आपने खुदा को राज़ी करने में गुजारा, या आपने लोगों को तकलीफ़ देने में गुजारा। आप ज़िंदगी में किसी के लिए आसानी पैदा कर रहे थे, किसी के लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे, या फिर आपने वो वक्त ज़ाया किया, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया। आप अल्लाह से भी दूर रहे, आपने इल्म, तालीम, तरबियत, किसी चीज़ को आपने सीरियस नहीं लिया और आपने सिर्फ अपना वक्त ज़ाया किया। और आपको पता है इस्लाम के अंदर इंटरटेनमेंट की सिर्फ इतनी सी इजाज़त है, यानी वो वक्त जो आप अपनी बीवी और औलाद की सोहबत में सुकून आप पाते हैं, सिर्फ इतनी सी इंटरटेनमेंट की इजाज़त है इस्लाम के अंदर। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा है कि मैंने आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाया। यानी वालिदैन की जो आंखों की ठंडक है औलाद को इसलिए कहा गया है कि इसी की इजाज़त दी गई है। यानी आप इन्हीं की सोहबत में रह के आप सुकून पाएँ, और इन्हीं के सोहबत में रह के आप जो भी एंटरटेनमेंट आप करना चाहते हैं वो करें आप। और अल्लाह कुरान में कहता है कि अगर तुम्हें इल्म ना हो किसी चीज़ का तो फिर इल्म वालों से पूछ लिया करो। अब इसके अंदर जो इल्म वाले हैं ना, वो उन लोगों को कहा गया है जिनके पास कुरान का इल्म है। यानी इस दौर में सबसे बेहतरीन तर्ज़ अमल अगर हो सकता है ना ज़िंदगी गुजारने का, तो वो ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इल्म सीखें और आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा ज़िंदगी या ज़िंदगी का जो हिस्सा आप गुजार रहे हैं वो उस टाइम में गुजारें जिसके अंदर आप इल्म हासिल कर रहे हों, क्योंकि इसके अलावा ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। और इल्म कौन सा? कुरान का इल्म। तो अगर आपको ये लगता है ना कि आपसे पूछा नहीं जाएगा, आप जिस तरह की मर्ज़ी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आप जिसके साथ जो मर्ज़ी ज़्यादती कर रहे हैं, चाहे वो अपने साथ हो या फिर दूसरों के साथ हो, आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, आप लोगों की ज़िंदगियों में मुश्किलात पैदा कर रहे हैं या आसानी पैदा कर रहे हैं, दोनों सूरतों में आपसे हिसाब लिया जाएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने जवानी अपनी जो है वो कहाँ पे लगाई, उस वक्त आप क्या करते रहे। इसके अलावा आपको जो ज़िंदगी मिली थी, आपको अल्लाह ताला ने जो ब्लेसिंग्स दी थी, उन चीज़ों को आपने किस तरह से यूटिलाइज़ किया। इन सारी चीज़ों का आपसे हिसाब होगा और बराबर हिसाब होगा। इसीलिए कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी का जो ज़्यादा हिस्सा है वो इल्म हासिल करने में गुजारें। सबसे बेहतरीन तर्ज़ अमल ये हो सकता है, और इल्म कुरान और सुन्नत का होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा इल्म या इससे बेहतरीन इल्म इस दुनिया में नहीं है। अगर आप इसको समझें तो पूरी तरह से हर एक चीज़ आपको इसमें से मिल सकती है, सिर्फ आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।